सो हेलो एंड वेलकम टू डेली वाइब्स। आज का जो हमारा वेबिनार है वो टोटली डेडिकेटेड है सीटेट अगस्त 2023 को, और थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे सीटेट दिसंबर 2023 पे भी। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सीटेट 2023 के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए या हम इस पेपर को कितना सीरियसली लें। इस पे आप सभी एक एक करके थोड़ी सी चीजों को हम लोगों को बताइए। आई स्टार्ट विद अभिलाष सर। सो इस पेपर के लिए हमें कितना सीरियस होना चाहिए? देखिए शर्वानी, एज फार एज सीटेट का एग्जाम कंसर्न है, पहली चीज तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं प्रिपरेशन से पहले जिनके लिए सीटेट के एग्जाम को लगता है कि प्रिपेयर ही क्या करना है, ये तो बहुत आसान है, इसमें ऐसा भी क्या है जो इतना चर्चा कर रहे हैं, इतना पढ़ने मॉक टेस्ट की क्या जरूरत है, सीटेट तो बहुत आसान है, पास हो जाएंगे। ठीक है, एक तबका स्टूडेंट्स का ऐसा होता है जिनको ऐसा लगता है, और अगर जिनको ऐसा लग रहा है, जिनका वो प्रिपरेशन लेवल है, तो बिल्कुल सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ना तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए इससे, और ना तो इससे आप कोई बहुत कमजोर हो गए। पहला चीज। दूसरा चीज, सीरियस कितना लेना है। देखिए, पास्ट में ईयर्स का अगर सीटेट का रिकॉर्ड देखें तो लास्ट ईयर सीटेट में 70% कैंडिडेट्स फेल थे, सिर्फ और सिर्फ 30% कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स पास हुए थे, जो कि एग्जाम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। और एज फार एज पेपर टू कंसर्न है तो पेपर टू में 82% स्टूडेंट्स फेल हुए थे, केवल 18% ऐसे बच्चे हैं जो पास हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया था तो 1,80,000 बच्चे थे जिन्होंने पेपर टू पास किया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग मान लो कि 8,20,000 ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो गए। तो अब ये कैंडिडेट को खुद इवेल्युएट करना होगा कि वो कौन से वाले कैटेगरी में है। जैसे पेपर वन हुआ, उसमें सिर्फ 30% बच्चे पास है, 70% बच्चे फेल है, वहां कैंडिडेट फिर इवेल्युएट करे कि वो कौन से में, 70% में, 30% में, उसको कितना प्रिपरेशन की आवश्यकता है, क्या वो इस लायक है। जनरल कैटेगरी का है तो आउट ऑफ 150 वो 90 मार्क्स इजिली स्कोर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और कैटेगरी का है तो आउट ऑफ 150 वो 82 मार्क्स स्कोर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड करूंगा, जैसा कि आपने बोला कि एग्जाम को कितना सीरियसली लें। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे कैटेगरी से आते हो जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मानती हो कि आप इस XYZ कैटेगरी में हैं, और आपका 150 में 85 मार्क्स पाके आप पास हो गए, और कल को आपने किसी दूसरे राज्य में वैकेंसी के लिए अप्लाई किया तो वहां पर फिर आपको जनरल काउंट किया जाएगा। तो फिर वहां पर आपका स्कोर भी चेक किया जाएगा कि आउट ऑफ 150 90 होना चाहिए। उसका एक मैं उदाहरण दूंगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दिल्ली का हो, उसने सीटेट का पेपर दिया, अब वो ओबीसी SC ST कैटेगरी में था, तो आउट ऑफ 150 वो मान लो 83 मार्क्स पाके पास हो गया। अब कल को यूपी में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई, या फिर रिसेंटली बिहार में प्राइमरी टीचर का वैकेंसी रिलीज हुआ है, तो अब वहां पर सीटेट आपका वो वाला काम नहीं करेगा कि आप 83 पाके पास थे, अब आपका 90 वाला स्कोर भी होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, एग्जाम को सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि 70% पेपर वन में फेल थे, 82% पेपर टू में फेल थे। सो रिमझिम मैम, इस पे मेरा एक और डाउट आता है कि सीरियसली लेने की बात ठीक है, लेकिन सीडीपी पेपर वन और पेपर टू में 30 आउट ऑफ 30 लाना कितना मुश्किल है या कितना इजी है? साथ ही में पेपर्स वगैरह में टाइमिंग कैसे मैनेज करना है? तो इस पे मैम आप थोड़ी सी बताइए। ओके, थैंक यू शिवानी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीडीपी बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है और सीडीपी में कमांड कर लेना बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ 10 डेज भी, अभी जैसे हमारे पास 10 डेज है, 10 डेज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया है, PYQs कर लिए हैं, तो उनके लिए 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं होगा। बट यस, वो बच्चा पहले से वेल स्टडीड रहना चाहिए। अदरवाइज अभी आप सोचोगे कि मुझे पियाजे के बारे में कुछ नहीं पता है एंड ऑल ऑफ सडन मुझे सब कुछ पता चल जाए सिर्फ एक वीडियो देख करके या 4 वीडियो देख करके, यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को समझने की जरूरत है कि आपको वेल टू डू होना चाहिए, पहले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थोड़े से रहने चाहिए, तभी जाकर के आप 30 आउट ऑफ 30 कर सकते हो स्कोर। और सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 इज वेरी इजी। सारे के सारे जितने भी पेपर होते हैं, मतलब जितने भी पार्ट्स हैं पेपर में, उन सभी में सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना सबसे आसान है। और रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट भी एज पर आई हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, जितने पेपर्स मैंने एनालाइज किए हैं अभी तक, उस हिसाब से मेरी समझ यही कहती है कि आप 30 आउट ऑफ 30 या फिर पूरे पेपर को जिस टाइम फ्रेम में कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम से इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप 15 मिनट्स, मैक्सिमम 12 मिनट्स, इतना समय पर्याप्त होता है 30 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र के कर लेने के। जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जिसको हम सीडीपी कह रहे हैं, उसके 30 क्वेश्चंस आराम से इसी प्रकार हो जाते हैं, 12 मिनट लगते हैं और 15 मिनट्स वुड बी एनफ। तो इस प्रकार आप अपना टाइम मैनेज भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट मैम। अभी अब एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि इन लास्ट 10 दिनों में हम रिवीजन कैसे कंप्लीट करें फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पेपर 1 का ही पेपर अपेयर हो रहे हैं या सिर्फ पेपर 2 में ही वो अपेयर हो रहे हैं। तो इस बारे में नुपुर मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लास्ट 10 दिनों में हमें अपने रिवीजन को कैसे कंपाइल वे में और क्या क्रिस्प नोट्स वगैरह बनाना चाहिए, इस पे थोड़ा सा आप डिस्कस करो मैम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर लास्ट के 10 दिन है, इससे पहले अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो यहाँ पे आपको क्रिस्प वीडियोस चाहिए। इसके लिए मैं दिल्ली बाइट का आपको एक सीटेड मैराथन करके प्लेलिस्ट है, अगर आप उसे रेफर करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन 10 दिन में बहुत ही इजीली हो जाएगी। फिर दूसरी चीज, अब सिर्फ लेक्चर्स देखने से नहीं होगा और एक लेक्चर को एक बार देखने से नहीं होगा, उन लेक्चर्स को कम से कम 2-3 बार देखना है और अच्छे से देखना है। ये नहीं कि वीडियो प्ले कर दिया साइड रख दिया। उसके साथ साथ PYQ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस इसलिए जरूरी होता है, अगर एज अ स्टूडेंट मैं इसका आंसर करूं तो क्वेश्चंस जो है सीटेट में बहुत लेंदी आते हैं और वो टाइम टेकिंग होता है। यदि आप अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखेंगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगी क्वेश्चंस को डील करने में और क्वेश्चंस एंड में छूटने लगेंगे। तो इसके लिए PYQ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और कुछ क्वेश्चंस हूबहू हो सकता है PYQ से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो वहां पे भी वो बेनिफिट करेगा। तो 10 दिन के लिए ये 2 चीज मैं सजेस्ट करूंगी। ओके, थैंक्स अ लॉट मैम। इस बारी क्या है कि हमारा पेपर ऑफलाइन हो रहा है, OMR मोड में, पेन एंड पेपर जिसे हम कहते हैं। तो लास्ट ईयर तक बच्चों को आदत है या अभी बहुत से मेजर पेपर हमारे CBT मोड में होते हैं। तो इस बारी क्या बच्चों के लिए वो चैलेंजिंग होने वाला है OMR मोड जो, या फिर पेन एंड पेपर मोड जिसे हम कह रहे हैं, या फिर शिफ्ट वाइज क्या डिफिकल्टी लेवल में चेंजेस आएंगे? इस पे सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों को क्या इसमें डरने की जरूरत है या फिर मतलब वो रह सकते हैं आराम से? देखिए, एज फार एज OMR शीट कंसर्न है तो इससे काम बहुत आसान हो गया है, बेहतर हो गया है। ऑनलाइन में दिक्कत ही होती, कुछ समाधान नहीं निकलता। तो OMR शीट पर बबल करना कहीं से भी स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, बेवजह का नॉर्मलाइजेशन का डिबेट, 30 दिन तक पेपर चलना, इन सारी चीजों से स्टूडेंट मुक्त रहता है। और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज CBSE को एज एन आयोग भी रहेगा, क्योंकि साल में एग्जाम वो 2 बार इजिली करा सकते हैं। तो हम ये भी मान के चल रहे हैं कि अगला सीटेट दिसंबर में होगा और ये वाला जैसे अगस्त में 20 अगस्त को शेड्यूल है, 30 दिन पेपर चले, सीटेट का एग्जाम उतना लंबा चलाने का कोई मतलब नहीं है। और आप लोगों की बात में मैं ये भी ऐड करूंगा, जैसे आपने पूछा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और नोट्स को लेकर, मुझे लगता है कि सीटेट के एग्जाम को इतना भी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। आराम से दिल्ली बाइट्स की प्लेलिस्ट में जाइए, मैराथन सीरीज वगैरह अवेलेबल है, उसको देखिए। और सभी कैंडिडेट्स को मेरा सीधा सा रिकमेंडेशन है कि 500-1000 रुपए खुद पर किसी भी एग्जाम के नाम पर खर्च कर लेना चाहिए। जाके आराम से प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक टेस्ट कुछ प्रैक्टिस कर लो। तो इसमें 2 तरह के कैंडिडेट्स निकलेंगे, कुछ को केवल 90 नंबर चाहिए होगा, सिर्फ जस्ट पासिंग मार्क्स मिल जाए, और दूसरे कुछ ऐसे होंगे जिनको भाई हाईएस्ट चाहिए होगा, 120, 130, 140। तो आप देख लो कि आप कहां पर खड़े हो। जिनको सिर्फ 90 मार्क्स तक चाहिए, आराम से जाओ मैराथन सीरीज देखो, 2-4 मॉक प्रैक्टिस करो ढंग से, आपको पेपर देख के लेवल का आइडिया मिल जाएगा, इजिली आप 90 पा जाओगे। जो 120, 130 वाले हैं, वैसे तो मेरा ये सभी कैंडिडेट्स को कहना है कि आपका अप्रोच 120, 130 पर ही होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली दिल्ली बाइट्स का पे जो DSSB की प्रिपरेशन क्लासेस चल रही हैं या फिर जो स्पेशल एडुकेटर का वैकेंसी रिलीज हुआ है, उन सब में आप देखोगे कि जो CDP पर रिमझिम में अभी बात कर रही थी, अच्छा खासा वो CDP वगैरह का एरिया उन एग्जाम्स में भी ढंग से पूछ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर ढंग से प्रिपेयर किए रहोगे, सीटेट में 120, 130 मार्क्स का टारगेट लेके चल रहे हो, तो ये प्रिपरेशन आपको वहां पर आपको बर्डन जो है लाइटन कर देगा। और इन दैट केस आपको कोशिश करना चाहिए कि 10, 20, 30 मॉक्स ढंग से हम पूरा प्रैक्टिस कर लें। नॉट जस्ट कि सीटेट पास होना बहुत आसान है, सीटेट में 120, 130, 140 मार्क्स लाना कठिन है। और जब आप उतना ले आते हो तो इट इज नॉट जस्ट योर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम, इट ऑल्सो मेक्स यू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग टीचिंग गवर्नमेंट जॉब्स, जहां पर मैं DSSB एक परफेक्ट एग्जांपल के तौर पर लूंगा, जहां पर सब्जेक्ट कंसर्न टोटल 100 नंबर का पूछता है, जिसमें मेजरली 70 to 80% आपको वो सारा कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा जो सब कुछ हम सीटेट के पेपर में पढ़ रहे हैं, बीट पेडागोजी सेक्शन हो या चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी हो या फिर लैंग्वेज का कुछ पेडागोजी का एरिया हो, ये सब कुछ आपको DSSB पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो this preparation right now will help your performance to boost in that government job also, where majority of the students are targeting themselves for at the end of the day a government teaching job only. Adding to that कि
एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे कि नुपुर मैम ने बोला कि क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, वहां पे ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी होता है। तो जब आप डेली वाइट्स के प्लेलिस्ट आरंभ को देखोगे, किसी को भी सीडीपी को देख रहे हो, मैथमेटिक्स को देख रहे हो, या फिर आप सोशल साइंस को देख रहे हो, वहां पे टीचर्स ने बहुत अच्छे से ट्रिक बता रखा है। प्रॉपर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर है जिसको कि आप जाओगे देखोगे तो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में टीचर ने बता रखा है। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि स्टूडेंट्स को उन सारे वीडियोस को तो जरूर देखना चाहिए, बिकॉज दे बूस्ट देयर परफॉर्मेंस अ लॉट इन लास्ट टाइम्स। तो ये जानना बहुत जरूरी है सर। सो सर मेरा एक क्वेश्चन, एक्चुअली मेरा नहीं, बच्चों का ये बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कमेंट्स में कि वो अभी मॉक लेना चाह रहे हैं। उन्होंने 10 दिन पहले तक कुछ ऐसा खासा प्रिपरेशन करा नहीं और अभी वो चाह रहे हैं कि मॉक्स ले और मॉक के थ्रू वो प्रैक्टिस करें। तो सर अभी मॉक लेना कितना बेनिफिशियल होगा, और डेली बाइट्स के वेबसाइट से अगर बच्चे मॉक लेते हैं तो उनके लिए ये कितना बेनिफिशियल या कितना वो हेल्पफुल रहेगा आने वाले 20 अगस्त के पेपर में? मैम मॉक टेस्ट अगर किसी को लगता है कि प्रैक्टिस करना है, वो एक दिन पहले भी काम आता है। आप एग्जाम के एक दिन पहले 4 घंटे पहले भी लेते हो, 2 मॉक प्रैक्टिस करते हो, श्योर शॉट आपको परफॉर्मेंस में हेल्प करेगा। कोई बच्चा ऐसा है जो स्केप्टिकल है कि अरे यार मेरे से तो ये भी नहीं हो रहा है, भाई तो अगर आप अभी ले लोगे, अगर नहीं एग्जाम क्लियर कर पाते हो, तो ये जो अभी आप मॉक ले रहे हो तो दिसंबर में काम आएगा। ऊपर वाला ना करे किसी को वापस फिर से पेपर देने की जरूरत पड़े। लेकिन इन ईदर केस वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है स्टूडेंट के एंड पर कि वो पूरा प्रैक्टिस करके जाए, नॉट जस्ट ये दिसंबर वाला सीटेट का एग्जाम जो आ रहा है या फिर ये अगस्त वाला सीटेट का एग्जाम। अगर प्रिपेयर नहीं हो तो आज नहीं तो कल इसको प्रिपेयर करना ही है। प्रिपेयर है ठीक से तो अपना लेवल चेक करिए, देखिए कि लेवल कितना पॉलिश्ड है, तो ठीक ठाक तरीके से प्रैक्टिस कर पा रहे हो कि नहीं। और इसके लिए सबसे बेस्ट है डेली बाइट्स की वेबसाइट पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर प्रीवियस ईयर पेपर्स तो उसमें दिए ही गए हैं, मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए गए हैं जो कि पर्याप्त है। एंड जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी इसमें 50% ऑफ है, तो हार्डली 400-500 रुपीज एक स्टूडेंट अपने ऊपर स्पेंड करके श्योर शॉट अपना परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 120, 130, 35 मार्क्स तक ले जा सकता है। लास्ट ईयर भी डेली बाइट्स के अच्छे खासे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 125 प्लस स्कोर किया था, एंड वन ऑफ आवर स्टूडेंट स्कोर्ड 137, 133 मार्क्स इन सीटेट, जो कि कहीं ना तो कहीं एक वो मॉक टेस्ट, वो रिसोर्सेज उनकी परफॉर्मेंस को मल्टीपल टाइम बूस्ट करते हैं। और हाँ, मेरा ये भी सजेशन है कि नॉट जस्ट डेली बाइट्स, ऐसा नहीं है कि मैं डेली बाइट्स को लेकर बात कह रहा हूँ, कोई भी एक प्लेटफॉर्म आप चूज कर लो, ठीक है। ये नहीं पॉपुलर वाला है, ये कम पॉपुलर वाला है, सभी प्लेटफॉर्म्स ने अपने लेवल पर बेस्ट करा रखा है। कोई एक चूज कर लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए और उनका ढंग से मॉक प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम सीटेट में हो जाएगा। डेली बाइट्स का ये एडवांटेज है कि आने वाले समय में DSSB, KVS ये सब भी हम लोग बहुत ही कनेक्टेड वे में, सिंक्रोनाइज्ड मैनर में कवर करते हैं। तो उसी चीज को आप डेली बाइट्स पे कवर करोगे तो फ्यूचर में आप कोई गवर्नमेंट टीचिंग जॉब को एग्जाम दे रहे हो तो आप फाइंड करोगे कि रिसोर्स मटेरियल सेम पैटर्न पर सेम तरीके से होते हुए जा रहे हैं, जो कि आपको यहाँ भी बेनिफिट फेच कर रहा है, वहां भी बेनिफिट फेच कर रहा है। दैट विल बी ऑल फॉर वन। Sir, this is the great thing which one of thing you have shared just right now कि 50% ऑफ हो गया है डेली वाइट्स के सीटेट के मॉक्स में। माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि सर वर्स्ट कंडीशन के लिए सभी बच्चों को तैयार रहना चाहिए। बहुत से बच्चे हैं कि हमने 10-15 दिन पहले तैयारी करी, व्हाट इफ उनका कंडीशन है कि व्हाट इफ दिस टाइम वो नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो क्या वो आने वाले एग्जाम में अटेम्प्ट ले सकते हैं या फिर सीटेट अलाउ करता है कि एक से अधिक अटेम्प्ट वो दें? यस बिल्कुल आप दे सकते हो सीटेट। आप एक बार नहीं, 2 बार, 5 बार, जितनी बार चाहो दे सकते हो। आप अपना स्कोर कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकते हो। किसी के 130 भी आए हैं तो मैं तो कहता हूँ अगली बार तुम फिर 150 या 150 लाने की कोशिश करो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक बार दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो, लेकिन एक बार अमूमन क्लियर हो जाता है तो वापस कोई जाके देता नहीं है। जैसे डेली बाइट्स की टीम यहाँ पर बैठी है, सभी लोगों को 128, 130, 132 मार्क्स रहे अपने अपने टाइम में, सब लोगों ने अच्छे मार्क्स से क्लियर कर रखा है। तो अब ऐसा नहीं है कि हर बार हम जाके अपने आप को जो है लिटमस टेस्ट कराते हैं कि नहीं आओ फिर चेक कर लो हमारे 135 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप दे सकते हो। हाँ, एक बार सीटेट का सर्टिफिकेट जो मिल जाता है वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, तो इट इज अप टू कैंडिडेट, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वापस कोई देके अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहता है तो श्योरली ही और शी कैन गो फॉर इट। सर एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा था, अभी जो जैसे हमारा सीटेट वाला लेटेस्ट लेक्चर रिलीज हुआ था तो उसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि उसने वो ग्रेजुएट कर चुकी है और बीएड के फर्स्ट ईयर में है। साथ में उसने ये भी लाइन लिखी थी कि पीजी की जो डिग्री है वो उसके पास नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से लेना चाहोगे कि पीजी की डिग्री जरूरी है या फिर बीएड फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज कर रहा है, तो ये क्या हेक्टिक होगा? इस पे नुपुर मैम एंड रिमझिम मैम आप भी थोड़ा सा अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे। सो आई विल स्टार्ट विथ यू।
देखिए, मुझे तो लगता है कि जो बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, पिछले 2 साल से जब उसको एलिजिबल कर दिया गया, एनसीटी ने अलाउ कर दिया है कि अब बीएड फर्स्ट ईयर वाला सीटेट को पेपर दे सकता है, तो बिल्कुल उसको देना चाहिए। और उसमें पीजी का मसला कहीं से नहीं उठना चाहिए। ठीक है, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर चुके हो, बीएड कर रहे हो, तो ना सीटेट को पेपर दो, उसमें पीजी का इक्वेशन खड़ा ही नहीं होता है किसी भी तरह से, क्योंकि सीटेट का पेपर देने के लिए पीजी के से ज्यादा जरूरी है। पीजी का मतलब मुद्दा ही नहीं उठ रहा है। अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हो तो टीचर एजुकेशन के फील्ड में आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर बैचलर इन एजुकेशन, मतलब टीचर एजुकेशन की फील्ड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ओके। मैम, आप थोड़ा सा बताना कि जो रेगुलर बच्चे कॉलेजेस जा रहे हैं उनके लिए कितना हेक्टिक होता है कि वो साथ में प्रिपरेशन भी करें, क्योंकि कॉलेजेस के भी बहुत सारे काम होते हैं, स्पेशली जो बच्चे सेकेंड ईयर में है। सो मैम, रिमझिमा। यस, आई विल नॉट शुगर कोट शर्वानी कि बहुत ही इजी होता है और तुम करो, तुम्हारे पीछे सब कुछ लगा हुआ है, सारी कायनात। ये सारे मैं ज्ञान यहाँ पे नहीं देने वाली हूँ। सीधी सी बात है, हेक्टिक रहने वाला है, बट अगेन यहीं से तुम्हारे लिए वो रास्ता बनता है जहां से तुम आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट नोइंग कि तुम्हारा, जब तक तुम्हारा सीटेट की डिग्री तुम्हारे पास है, तुम्हारा क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास है, और जस्ट तुमने एग्जाम पास किया, DSSS भी तुम्हारे दरवाजे खड़ा है, हो सकता है KVS खड़ा हो सकता है NVS खड़ा हो, तो इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मिस हो जाएंगी सिर्फ इस चक्कर में कि भैया हेक्टिक था, हम कर नहीं पाए थे। और अगर आप शुरुआत से थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो एंड में जाकर के वो बड़ा सा पहाड़ नहीं बनने वाला है। साथ के साथ पढ़ते हुए क्लियर कर लेना, रादर दिस इज वेरी बेस्ट एंड दिस फेच वेरी बिग रिजल्ट इन लॉन्ग रन। बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप साथ में CDPs जैसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, उसको कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, सीटेट के बैच में भी पढ़ रहे हो, वो सर्वांगीण रूप से, होलसम रूप से तैयार होता है एग्जाम्स के लिए भी, साथ में और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी। तो हेक्टिक है बट डूएबल है, और जो करना चाहता है वो कर लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। वी हैव प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ही और अच्छी अच्छी जगहों से वो पढ़ रहे हैं, DU से, RIE से पढ़ने वाले बच्चे जिनको लिटरली टाइम नहीं मिलता है, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा स्कोर किया है। they were like 120 plus, most of them were 120 plus 125 plus उनका स्कोर रहा है दोनों पेपर में, because of their dedication and of course our help also, we assist them specially, so this was it. सो ट्रू। यस मैम, सो ट्रू। ये आपने बहुत ही सही कहा। और नुपुर मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत से बच्चों का अचानक से डाउट आ जाता है कि हमारा सेमेस्टर एग्जाम कल चल रहा है, या फिर आज हमारा पेपर है और कल हमारा सीटेट का पेपर है, या फिर आज हमारा सीटेट का पेपर है और कल हमारा सेमेस्टर का पेपर है, या फिर हमें कल असाइनमेंट जमा करना है। तो इसमें बच्चों को कैसे अपने माइंड को शांत रख के कि चीजें हेक्टिक ना हो उनके लिए, क्योंकि एक ही दिन में उन्हें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही अपेयर होना है। तो इस बारे में मैम आप क्या कहना चाहोगे? बिफोर बिफोर वी कम टू नुपुर मैम, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा ऑडियंस के लिए कि नुपुर मैम हैज बीन वर्किंग इन डेली बाइट्स फ्रॉम मोर देन पास्ट 2 years, और उन्होंने डेली बाइट्स पर पीजी के साथ साथ नेट JRF वगैरह क्लियर करने के साथ, डेली बाइट्स पे काम करने के साथ, बल्कि डेली बाइट्स पे बहुत ही रिगरस और हॉलिस्टिक तरीके से काम करने के साथ साथ ही इन्होंने अपना बीएड किया, दैट टू बीएड इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम BHU, जो कि बहुत ही ऑक्यूपाइंग एक तरह से कोर्स है, जहां पर बहुत ज्यादा आपको मेंटली और फिजिकली इन पर्सन मौजूद होकर आपको एंगेज रहना पड़ता है। तो उसके साथ उन्होंने डेली बाइट्स पर बहुत ही अच्छे से काम भी कर रखा है। तो आई थिंक वहां पर टाइम मैनेजमेंट पर नुपुर मैम इज द बेस्ट कैंडिडेट टू एनलाइटन अस। यस मैम। यस नुपुर मैम। थैंक यू। अभी हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में यदि देखें, नॉर्थ टू साउथ, यदि कोई भी पर्सन जाना चाहे पूरे नॉर्थ टिप से लेके साउथ टिप तक, तो आराम से पहुंच सकता है। एक दिन की यदि बात करें तो अगर अगले दिन भी एग्जाम है तो वो आपके लिए रुकावट नहीं है, तब तक जब तक आप उस काम को करना नहीं चाहते। आप करना यदि चाहेंगे तब वो रुकावट तो पहली चीज होगी नहीं। अगर ऐसा है, मान लेते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम पड़ गया है एक दिन पहले, तो आप, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगी कि बहुत बार ऐसा मैंने देख रखा है कि सेमेस्टर एग्जाम यदि पड़ जाता है तो यहाँ पे आप अपने डीन को या फिर अपने यूनिवर्सिटी में यदि इन्फॉर्म करते हैं तो यूनिवर्सिटी भी सुनती है। वही बात हो गई, आप कितना करना चाहते हैं। अगर करना चाहेंगे तो आप डेट भी शिफ्ट करवा सकते हैं और एक दिन में पहुंच भी सकते हैं। और असाइनमेंट की बात रही तो असाइनमेंट भी मैनेज किया जा सकता है। पहले सबमिट कर दीजिए टीचर से बात करके, या फिर टीचर को पहले ही यदि इन्फॉर्म कर देंगे तो आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। सभी लोग आपके साथ कोऑपरेट ही करेंगे। So this will be all for this particular webinar.
actually for this topic, CTET August 2023. I'll request to each of the faculties any last messages for students जो August 2023 में appear हो रहे हैं. So I'll start with Abhilash sir. Sir, कोई last message, कोई last motivation? लास्ट मैसेज और मोटिवेशन बस इतना है कि ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है, कोई बहुत बड़ा हुआ वाला ऐसा एग्जाम नहीं जिसको इतना हाइप दिया जाए. मैं तो कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रेटेजी भी समझने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सिंपली देखो, सिंपल सी बात समझ में आ गई. मैराथन सीरीज देखो, 4-6 मॉक लगाओगे तो 90 नंबर आएंगे. मैराथन सीरीज को 2 से 3 बार देखोगे, 4-6 मॉक की जगह 10, 12, 15 लगाओगे तो 120 नंबर तक पहुंचोगे. थोड़ा और उसमें पॉलिश कर लोगे तो 125-30 नंबर तक पहुंचोगे, और वो तुमको फ्यूचर में गवर्नमेंट टीचिंग जॉब के एग्जाम्स में भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. और टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम को, मतलब जो कि एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग हो, तो तुमको टीचर बनना है तो इतना कॉन्फिडेंस खुद से होना चाहिए कि हमको टीचर बनना है, तो इतनी बुनियादी चीजें, बुनियादी बातें हमको आनी चाहिए. और इस तरह के बहुत ही हल्के छाप एग्जाम्स को इतना हाइप देने की जरूरत नहीं है. तो आई थिंक इट इज इजीली डूएबल. और बस इतना है कि 4-6-10 दिन भी ठीक से दे दिए तो उतना पर्याप्त है आपकी, आराम से 120-125 तक आप इजीली स्कोर कर लीजिए. और थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करूं, एज फार एज प्रिपरेशन और क्लासेस कंसर्न है, तो वो प्रिपरेशन और क्लासेस सिर्फ सीटेट के एग्जाम तक नहीं सीमित रहता है. वो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो फ्यूचर में काम आता है. सीटेट का एग्जाम बस एक माध्यम मात्र है बीच में. तो उस नजरिए से कोई प्रिपेयर करना चाहता है तो वो एक अलग अप्रोच ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स एग्जाम्स हो सकता है. दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड. Thanks a lot, sir. Now I'll request to Rimjam ma'am. Ma'am, any last motivation, any last message for all these students? क्योंकि बच्चे बहुत घबराए हुए हैं. Thank you, Sharwani. सबसे पहली चीज, there is nothing like last motivation or last lecture or something like that. हम कहीं ना कहीं क्लासेस में और मैसेजेस के थ्रू जुड़े रहते हैं स्टूडेंट से, वो अगर जुड़ना चाहें तो. और दूसरी बात कि देयर इज नथिंग लाइक 100% इज अ मिथ. तो उस कॉन्सेप्ट पे मत भागो कि मुझे 100% सबने बोला है 100% आना चाहिए. बिल्कुल भी नहीं. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चुनिए, अपने नोट्स बनाइए, अपने मिनटों को चुनिए कि आपको किसको सुनना है अगले 10 दिन में. ये नहीं कि मोटिवेटर्स को चुन रहे हैं, नहीं. अपने टीचर्स को चुनो जिन्होंने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ा रखे हैं तरीके से. मैराथन सीरीज को देखो, मॉक को लगाओ जैसे कि सर ने और नुपुर मैम ने भी बोल रखा है. And that's it. You are good to go. And all the best for your examination. We wish all the luck to all of you. That would be all from my side. Thank you so much, Rimjam ma'am. Now I'll request to Nupur ma'am. Ma'am, please enlighten our student. ओके, मैं सर के और रिमझिम मैम के मोटिवेशन पॉइंट में भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर कोई ऐसा सुन ले कि बहुत इजी है एग्जाम, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत से लोग इसमें फेल भी होते हैं. तो ये सुनकर स्टार्टिंग में कि सर ने ऐसा बोला, रिमझिम मैम ने ऐसा बोला, ऐसा नहीं है कि फिर ध्यान ही नहीं देंगे कि कॉलेज तो कर ही रहे, चीजें क्लियर है ही, एग्जाम निकल जाएगा. आप अपना लेवल खुद से देखिए, जो कि सर ने पहले भी कहा, उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करिए. और क्योंकि YouTube पे पढ़ना है तो ऐसा ना हो कि शॉर्ट्स और रील्स की तरफ चले जाए. 10 दिन अपनी पढ़ाई को देना है और 10 दिन मॉक्स पे देना है, तो इजिली एक्चुअली में एग्जाम निकल सकता है. 240 आवर मींस अ लॉट. तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए काम किया जा सकता है. एंड जो भी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्पेशल मैसेज ये दूंगा कि भाई जितना जल्दी क्लियर करके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम से मुक्त हो लो और आगे किसी बड़े गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम पर अपने आप को फोकस रखो. थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच सर एंड मैम. हियर वी आर ऑन एंड. ये हमारा छोटा सा मैसेज या छोटा सा स्ट्रैटेजी हमारे सारे बच्चों के लिए जो अगस्त 2023 सीटेट एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हैं. थैंक यू सो मच.